कंट्रोल रूम में जैसे बम फटा। 45 सेकंड मतलब 47 ट्रेनें बिना किसी सिग्नल के। कोई भी ट्रेन क्रैश हो सकती है। क्वाइट। तभी स्क्रीन पर एक वार्निंग चमकी, कैस्केड फेलियर इन 94 मिनट्स। आर्यन ने कहा, इसे रोकने का एक तरीका है। मुझे पूरा सिग्नल नेटवर्क 45 सेकंड के लिए बंद करना होगा। आर्यन बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। ना जल्दी ना दिखावा। मुंबई अभी सोई थी, पर आर्यन जाग रहा था। वो रोज इसी वक्त उठता था, जब शहर अभी शुरू नहीं हुआ होता। धारावी की चाल नंबर 9 में एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में एक लड़का था, मुल्लर, और एक सवाल था। उसकी आंखें थकी थीं, पर दिमाग पूरा जाग रहा था। इस लड़के ने कभी स्कूल की लैब नहीं देखी थी। उसके हाथ छोटे थे पर हर की जानते थे। यूट्यूब देख देख कर सीखा था उसने का, रात को खंभे की रोशनी में। लैपटॉप पुराना था, पर उसमें आर्यन का बनाया हुआ टूल था। कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं था, बस कुछ लाइंस ऑफ कोड। 4 साल पहले एक रात तो गलत सिग्नल की वजह से पिताजी का रिक्शा ट्रेन से टकराया था का। जान बची, पाँव नहीं। उस रात के बाद आर्यन रोज रेलवे सिस्टम को देखता था। वो जानना चाहता था सिस्टम कहाँ गलती करता है। बाहर धारावी धीरे धीरे जाग रही थी, पर आर्यन की नजर अभी स्क्रीन पर टिकी थी। तभी स्क्रीन पे कुछ हुआ जो रोज नहीं होता था। पूरा रेलवे स्टेटस पेज नग एक झटके में लाल हो गया। आर्यन के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। मेंटेनेंस की वार्निंग 24 घंटे पहले आती है दार। ये कुछ और था। उसने वो टूल खोला जो उसने खुद बनाया था। स्क्रीन पर नंबर्स आए थे और उसका माथा सिकुड़ गया। नंबर देखकर आर्यन समझ गया, ये मेंटेनेंस नहीं है, ये बाहर से आया है। किसी ने सिग्नल की भाषा बदल दी है। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया। उसे पता था अब यहाँ बैठने का वक्त नहीं। वो दौड़ा था धारावी की तंग गलियों से होते हुए। लोग देखते रहे। एक लड़का लैपटॉप लिए भाग रहा था। कुर्ला स्टेशन अभी दूर था दार, पर वो रुका नहीं। हर कदम के साथ एक ही बात दिमाग में थी, जल्दी। उसी वक्त कुर्ला के वेस्टर्न रेलवे कंट्रोल रूम में हड़कंप था। 47 ट्रेनें अचानक ऑटो पायलट से बाहर हो गई थीं। 22 साल की नौकरी जा रहा है, पर ऐसा कभी नहीं देखा था। विक्रम राणे फोन पे था। रेलवे मिनिस्टर का दफ्तर हर 2 मिनट पे कॉल कर रहा था। हाँ सर, नहीं सर, 3 घंटे। हाँ। सिग्नल सिस्टम ने जवाब देना बंद कर दिया था। कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर है, किसी को नहीं पता था। बाहर प्लेटफॉर्म पर 11 लाख से ज्यादा लोग फंसे थे। ऑफिस जाने वाले, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग, चिसिग, सब। अफसर चिल्ला रहे थे, इंजीनियर दौड़ रहे थे। साइबर सेल को फोन हो चुका था, पर कोई जवाब नहीं था। आर्यन पसीने से भीगा हुआ कुर्ला स्टेशन पहुंचा। हाथ में वो पुराना लैपटॉप था, सीने से लगाया हुआ। स्टेशन के बाहर 3 पुलिस वाले खड़े थे। कंट्रोल रूम की तरफ जाने वाला रास्ता बंद था। पुलिस वाले ने कहा, हट जा बच्चे, अभी यहाँ रहने का टाइम नहीं है। आर्यन रुका नहीं। साबर, जिसने ये किया उसने सिग्नल की भाषा बदल दी है। अगर अभी नहीं पलटा तो 2 घंटे में ट्रेनें गलत ट्रैक पे जाएंगी। पुलिस वाला हंसा। 13 साल का बच्चा भाई, फटी चप्पल, पुराना लैपटॉप का है। रेलवे सिस्टम समझाने आया है। रुको। पीछे से एक आवाज आई है, रुको। रेलवे का सीनियर सिस्टम इंजीनियर विक्रम राणे बाहर आया था। विक्रम राणे ने आर्यन को देखा, फिर पूछा, तुम कह क्या रहे हो? आर्यन ने लैपटॉप खोला। आर्यन ने लैपटॉप खोला और स्क्रीन दिखाई। ये देखिए, सिग्नल का रिस्पांस टाइम हर 40 सेकंड्स में स्लो हो रहा है। विक्रम राणे का चेहरा बदल गया। ये बच्चा जो कह रहा था वो सच हो सकता था। विक्रम राणे ने एक पल सोचा, फिर कहा, अंदर आओ। कंट्रोल रूम में 9 लोग थे, सब स्क्रीन के सामने झुके हुए। जब आर्यन अंदर आया ने, एक पल के लिए सबने देखा। एक जूनियर इंजीनियर ने मुंह बनाया, ये बच्चा क्या करेगा? हमें सीरियस काम करना है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे सबसे बड़ी स्क्रीन के पास गया। आर्यन ने एक जगह उंगली रखी, यहाँ। अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच मान
यहां से पूरे सिस्टम का कंट्रोल रीडायरेक्ट हुआ है। विक्रम राणे ने झुककर देखा। ये तो एक डेड नोड है, यहां कोई एक्टिव सर्वर नहीं है। जी। आर्यन ने कहा। था नहीं, अब है। किसी ने पुराना बैकअप नोड एक्टिवेट किया है। 6 साल से डॉर्मेंट था। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर फुसफुसाया, ये तो हमें भी नहीं पता था। आर्यन ने कहा। मुझे एक टर्मिनल चाहिए, सिर्फ लोकल एक्सेस। विक्रम राणे ने एक पल सोचा, फिर कहा 2। आर्यन बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। ना जल्दी ना दिखावा। आर्यन ने कभी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, पर उसने ट्रेनें सुनी थी रोज, सालों तक। आर्यन ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर डेटा के बहाव का नक्शा खुला। हजारों रास्ते, हजारों नोड्स। वहां एक जगह एक धुंधला सा बिंदु था। वहां से पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। वहां से पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। एक इंजीनियर बोला। लेकिन वहां तो कोई आईपी नहीं है। आर्यन ने कहा, है, बस आपका सिस्टम उसे अपना आईपी मान रहा है। विक्रम राणे ने धीमी आवाज में कहा, तो जिसने ये किया उसे हमारा सिस्टम अंदर से पता था। आर्यन ने कहा, और उसे पता था कि आप बड़े नोट्स देखोगे। मशीन गलती नहीं करती है, वो सिर्फ वही करती है जो इंसान ने सिखाया। तभी स्क्रीन पर एक वार्निंग चमकी। कैस्केड फेलियर इन 94 मिनट्स। कमरे में जैसे बम फटा। 47 ट्रेनें तो 94 मिनट में खुद रास्ता चुनने लगेंगी। यार, इसका मतलब 94 मिनट में ट्रेनें पुराने मैप से रूट डिसाइड करेंगी। उन मैप से जब कुछ ट्रैक्स ही नहीं थे। विक्रम राणे की आंखें फैल गईं। मतलब ट्रेनें उन ट्रैक्स पे जाएंगी क्या, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती? हाँ। घड़ी देखी गईगा। अब सिर्फ 61 मिनट बाकी थे। हर सेकंड कम हो रहा था। आर्यन ने कहा, इसे रोकने का एक तरीका है। मुझे पूरा सिग्नल नेटवर्क 45 सेकंड के लिए बंद करना होगा। कंट्रोल रूम में जैसे बम फटा। 45 सेकंड मतलब 47 ट्रेनें बिना किसी सिग्नल के। कोई भी ट्रेन क्रैश हो सकती है। क्वाइट। आर्यन उठा। वो छोटा था बात का, पर उस कमरे में सबसे शांत था। जल्दी नहीं तैयार। सही। अगर नहीं किया तो अगले 61 मिनट में सब क्रैश होंगी। विक्रम राणे ने आंखें बंद की। उसे याद आए वो चेहरे भूत जो रोज इन ट्रेनों में सफर करते हैं। विक्रम राणे ने एक ही शब्द कहा, आर्यन की उंगलियां तेज चलने लगीं। हर कमांड सोचा हुआ था। एक एक कदम। वो क्या कर रहा है? रुकता है, देखो स्क्रीन पे। उसने पहले उस रोग नोड को आइसोलेट किया, फिर पूरे नेटवर्क का मैप तैयार किया। 45 सेकंड्स के लिए। सब कुछ तैयार था। अब सिर्फ एक की बाकी थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आए पिताजी का वो रात का वो गलत सिग्नल। इस बार सिग्नल गलत नहीं होगा। उसने एंटर दबाया। पूरे मुंबई का रेलवे सिग्नल सिस्टम बंद हो गया। 45 सेकंड्स। बाहर प्लेटफॉर्म पर सभी सिग्नल्स एक साथ लाल हो गए। ड्राइवर्स ने ट्रेनें रोक दी। 10 सेकंड्स। कंट्रोल रूम में कोई सांस नहीं ले रहा था। 20 सेकंड्स। बाहर 47 ट्रेनें अंधेरे में खड़ी थीं। 30 सेकंड्स। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी थीं। वेट कर रहा था। 40 सेकंड्स। किसी की उंगलियां डेस्क का किनारा पकड़ रही थीं। 44, 45। एक हरी रोशनी जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। ऑल सिस्टम्स नॉर्मल। बाहर जैम। सिग्नल्स हरे हो गए। ट्रेनें फिर चलने लगी।
कंट्रोल रूम में कोई चिल्लाया नहीं, कोई नाचा नहीं गा, बस सब आर्यन को देख रहे थे। ये किसने किया था? विक्रम राणे ने पूछा, यह किसने किया था? आर्यन ने एक आखिरी लॉक खोला। स्क्रीन पर एक नाम आया, रेलवे का आईटी वेंडर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने रिन्यू नहीं होने वाला था। यह तो उसे तुरंत कंट्रोल रूम में बुलाया गया। जब वो आया मजा, चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं। 18 साल दिए मैंने इस सिस्टम को, 18 साल। फिर कहा तुम पुराने हो गए। मेरी बेटी की फीस बाकी थी, माँ की दवाई बाकी थी। मैंने सोचा सिस्टम ने मुझे अनदेखा किया तो वही देगा। आपने गलत किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। वेंडर की आंखों में जो अब तक रुका था ना, बह निकला। वो समझ नहीं पाया एक बच्चे में इतनी बड़ाई कैसे। विक्रम राणे ने कहा, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट इसी सिस्टम की गलती से हुआ था। आर्यन ने कहा, इसीलिए मैं यहाँ आया था, ताकि सिस्टम फिर गलती न करे। विक्रम राणे ने स्कॉलरशिप का ऑफर दिया। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई, रेलवे का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ। आर्यन ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। एक काम करिए। क्या? मेरे पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ गलत सिग्नल की वजह से, उनका केस फिर से खोलिए। उन्हें जो मिलना चाहिए था वो दिलाइए। बस मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि अगला आर्यन सड़क पे न रहे। आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ा। वही टूटी चप्पल, वही पुराना लैपटॉप। लेकिन अब मुंबई की पटरियां उसे जानती थीं। पटरी सबके लिए बिछी है दा, बस कुछ लोग टिकट नहीं खरीद पाते। अगली सुबह कुर्ला स्टेशन पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, आर्यन पायरेट, धारावी का वो बच्चा जिसने मुंबई की लाइफलाइन बचाई। उसी दिन रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। नाम था प्लेटफॉर्म 0। सिस्टम तो बच गया था, अब इंसानों की बारी थी।